अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ। रीड करना तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारी हेल्थ है ना, इसको आप कैसे करना है। ये सानियों की ऐसी है, और ये देख रहे फुल चार्ज कैपेसिटी है इसकी 1444, और इसकी फुल चार्ज कैपेसिटी है 6000, मतलब 6000 mAh की ये इसकी फुल चार्ज कैपेसिटी है। हमने इसको वापस 6000 पे ले जाना है, और इसमें चिप जो डिटेक्ट हुई है ना, वो ये हुई है 8050 BQ सानियों की आईसी है। वैसे यहाँ पे व्यू करके भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी एक ही आईसी शो हो रहा है। हम जाएंगे अपना टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा सीधा कहाँ पे जाएंगे, रिपेयर ऑल बैटरी पे जाएंगे। और इस वीडियो पे अगर किसी को इस पे बात करना पता चले कि बैटरी को रीड कैसे करवाते हैं, तो लाइव एक वीडियो मैंने डाली है, उसमें बैटरी को रीड कैसे करते हैं और कौन सी बैटरी, ये सारा कुछ है। सो अभी हम कहाँ जाएंगे अली, हम कहाँ जाएंगे अभी? आईसी कौन सा था? आईसी BQ सानियों की आईसी थी ना। जब सानियों की आईसी थी तो ये वाली होगी। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, हमारा आईसी था BQ 8050, तो ये हमारा आईसी है। इसको आप क्लिक करो, क्लिक हो गया, ये बटन ऑन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे रीड रूम करना है। रीड रूम किया, रीड रूम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। ये लो हो गया, ये बैटरी रीड हो रही है। जो पहले हमारा आईसी थी वो ये थी, नहीं ये नहीं, ये तो कोई और स्क्रीन पड़ी है। ये कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे डाटा। वही रिस्टोर कर, रूम पे जाएं और ओपन करें। ओपन करने के बाद जो हमारा रीसेट 1 है, इस पे ये दो रह गए, हम रीसेट 2 मारते हैं। रीसेट 2 पे भी सेम ही है, रीसेट 3 पे सेम ही है, तो रीसेट 1 ही बेहतर रहेगा। इसको कर दो डिफ़ॉल्ट करके ये जो बटन है ना, यहाँ पे आप टिक कर दो। टिक करने के बाद 6000 पे आपको ज़रूरी नहीं है कि 6000 पे करो, लेकिन डिफ़ॉल्ट आप 4400 पे कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 1400 mAh ऑलरेडी ये चली हुई थी। सॉरी 1444 साइकिल ये पहले से ही चली हुई थी। हम इसको ये डिफ़ॉल्ट पे ही चलाएंगे। डिफ़ॉल्ट राइट, क्योंकि कोई भी बैटरी है ना, उसका रीसेट लगना ज़रूरी है। जबकि आप सेल चेंज कर दो फिर भी बैटरी नहीं चलेगी। कुछ लोग होते हैं, मेरे पास जैसे कस्टमर आते हैं जो मैकेनिक हैं ज़्यादातर ना, वो यही करते हैं कि BMS को चेक करते आते रहते हैं, कहते ये चल ही नहीं रहा, BMS ख़राब है, फलां सेल भी ठीक है। लेकिन जब तक रीसेट नहीं लगेगा, बैटरी के जो FET है होती हैं वो करंट ओपन नहीं करती। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हम चेक सम, अच्छा यहाँ से जब भी निकलना है ना आपने अली, जब भी निकलना है ना, आपने चेक सम करके निकलना है। यहाँ पे क्लोज करना है, ऐसा नहीं कि सीधा रीसेट करे या यहाँ से सीधा क्रॉस कर दो तो बैटरी आपकी ख़राब है। चेक सम करो, चेक सम करके बाहर आओ। कंप्लीट करने के बाद आप वापस चले जाओ। अभी भी फ़र्क आ गया, हमने वो नहीं किया। और ये देखो, ये फुल चार्ज कैपेसिटी आ रही है कितनी, 4884, 4884 है। और हमारी जो फुल चार्ज कैपेसिटी है वो आ रही है 4400। इसलिए हम वापस जाएंगे। वापस कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दोबारा फिर इसको हम रीड करेंगे। डेस्कटॉप पे रीड करो, रीड कर लिया। ओके, रिस्टोर, यही इसका है। आपने डाटा अलग इसको रखना हमेशा। यही हमारा पुराना डाटा था ना, इसी को हम यहाँ पे ये जो W है ना, इसको प्रेस कर दो। इसको प्रेस करके फिर दोबारा से
राइट कर दो। उम्मीद है कि जो मेरे मेंबरशिप वाले लड़के हैं वो दोबारा से ये जो BQ8055051 इसके अलावा काफ़ी जो हैं आगे IC बनते ना, शुरू वाले ये लफ्ज़ होंगे BQ805, आगे X कोई भी लफ्ज़ हो सकता है। ये दोबारा से मुझसे सवाल नहीं करेंगे, दोबारा से वो उस पर मुझे तंग नहीं करेंगे कहाँ पे, व्हाट्सएप पे या वगैरह वगैरह। यहाँ पे चेकसम करके बाहर निकलो। ये लो जी कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद हमारी ये भी फुल चार्ज कैपेसिटी भी सेम होगी और फुल चार्ज कैपेसिटी डिज़ाइन कैपेसिटी भी सेम है और ये फुल चार्ज कैपेसिटी भी सेम है, इसलिए हमारी हेल्थ भी यहाँ पे 100 आ जाएगी। आप वापस जाओ टेस्टर पे, किधर गया टेस्टर, ये रहा टेस्टर। ठीक है, हेल्थ हमारी 100 आ गई। यहाँ पे आप इसका चेक करो, सेल की रेशो चेक कर लो। हमारे सेल तकरीबन ठीक हैं, हालांकि ये डाउन है लेकिन तकरीबन ठीक हैं। अब हम चेक करेंगे कि मतलब कि क्या कहते हैं कि हमारे ना सेल ठीक भी है कि नहीं। ये पावर है और ये सप्लाई है। तो सप्लाई आपने यहाँ पे ऑन करनी है और 13 वोल्ट रहने तकरीबन 12 उधर करो बेटा, ये देखो ना, ये 12.9 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी हम सप्लाई पे भी हमने सेट कर लिए 12.9, ठीक है, 12.9 सेट कर लिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे ना पावर, इसको ये हमें दी पावर। इसको पावर देने के बाद ये चार्जिंग पे चली गई है। ये देखना, ये करंट ओपन हो गया। ये देखना 1 एम्पेयर का इसने करंट लिया है। सेलों की अभी रेशो का पता चल जाएगा। सेल हमारे क्या थे, चार्जिंग फिर छोड़ गई है, हाँ चली गई, जा रही चार्जिंग। 1 एम्पेयर पूरा ले रही है, 1 एम्पेयर से भी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन सेल हमारा 3.5, 3.6 है, यहाँ पे चल रहा है। अब हम इसकी पावर निकालेंगे। पावर निकाली तो सेल हमारे नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख के देखो, हमारा 3.457 नीचे वाला सेल था, नीचे वाला 3.506 और उससे नीचे वाला सेल है 3.479। ओके, अब हम इसको पावर देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये पावर की जो है ना प्राप ये लगाएंगे हम टर्मिनल। यहाँ पे पावर लगाई, पावर लगाने के बाद सेलों को देखते हैं। ये देखो, एक सेल जो आपका जो पहला सेल था, सेल नंबर 1, वो 3.6 पे चला गया, दूसरा भी 3.6 पे चला गया और तीसरा भी 3.6 पे चला गया। इसमें काफ़ी फ़र्क है। हमारे ये सेल 4400 mAh पे मुश्किल है कि ये चल पाए। खैर ब्रांडेड बैटरी है, ब्रांडेड बैटरीज आप कुछ भी कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है जो ब्रांडेड बैटरी होती है ना, ये क्या करती है कि बैकअप अच्छा दे देती है और सम टाइम प्रॉब्लम करती है, लेकिन ये सेलों में कुछ जान लग रही है। ठीक है ना, 1 एम्पेयर का लोड दिया हुआ है और सेल आपके 3.6 सेम चल रहे हैं। और ये देखें ना, ये बैटरी का पार्ट नंबर है। अब कुछ लोगों को नहीं पता चलता ना, ये डेल की 6420 है। इसकी टाइप हमेशा आपने ना याद रखनी है। टाइप इसकी है T54F3। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ और शो हो रही है। यहाँ पे कुछ और शो हो रही है टाइप ना, तो ज़रूरी नहीं है जो इसके ऊपर लिखी हुई है वो सेम ही हो। आपने हमेशा ये वाली टाइप देखनी है जो इसके अंदर लिखी होती है ना, टेस्टर पे जो आ रही है ना, ये